हिंदुस्तान का पता नहीं चलेगा कहां गया है। जैसे श्रीलंका की हालत हो रही है ना, उससे 100 गुना बदतर हालात हो जाएंगे विद इन 1 ईयर। 1-2 साल के अंदर अंदर हालात खराब हो जाएंगे हिंदुस्तान के। तो इतना बर्बाद और तबाही का मंजर आप देखोगे जो पूरी दुनिया ने किसी भी काल में नहीं देखा होगा, किसी भी युग में नहीं देखा होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। ये दावा कर रहा हूं मैं आपके साथ। भारत की जिंदगी जो है लूटपाट पे, भिक्षा पे आधारित है। ये काम करके कभी इन्होंने नहीं खाया हजारों साल से। सिर्फ लूट का माल चाहिए, हराम का माल चाहिए, और या फिर भिक्षा का माल चाहिए। या तो भीख में दे दो, नहीं तो लूट लेंगे आपको। आपका राजघराना इतना कमजोर था कि आपको जमीनें जो है बेभाव में जमीनें उनको देनी पड़ी, आपको अपनी बहन बेटियां उनको सौंपनी पड़ी। शर्म आनी चाहिए आपको। आप इतने सालों से सांसद बन रही है, इतने सालों से जो है राजनीति में है, कभी आपने अपना मुंह क्यों नहीं खोला? आपको यह देखना है कि ताजमहल के नीचे सारी मुंडी घुसेड़ करके आपको यह देखना है कि उसमें कौन सी मूर्ति रखी हुई है। दिया कुमारी कह रही है कि मेरे पास पोथी का जो है खजाना है, उसमें दस्तावेज मिलेंगे। साहब क्या चाटोगे उनको? थूक लगा के चाटोगे उन दस्तावेजों को? बेशर्मो, आप श्रीलंका की हालत देख के तालियां पीट रहे हो। ये क्यों नहीं बेशर्मो, ये क्यों नहीं सोचते हो कि जब वहां से श्रीलंका से आग निकलेगी तो आग हिंदुस्तान में क्यों नहीं आएगी? तुम्हारे दादा की लाश, तुम्हारे बाप की लाश, तुम्हारी मां की लाश, तुम्हारे भाई बहनों की लाशों को गंगा के किनारे कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे, और तुम्हें ताजमहल के नीचे क्या दब रहा है? ये चाहिए। तो पाकिस्तान से हम 20 पायदान पीछे हैं। बांग्लादेश को छूना तो हमारे औकात से बाहर हो गया। आपका बच्चा जो है बेरोजगार होकर के जेब कतरी कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसकी आपको चिंता नहीं है। भूखा मर रहा है, उसकी आपको चिंता नहीं है। बेरोजगारी में अवसाद में जाके आत्महत्या कर रहा है, उसकी आपको चिंता नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किसी ने जूते नहीं मारे तुम्हारे कि जो तुम बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं मिला, क्यों तुम बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने पर तुले हुए? नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गर्ग जयपुर से आज फिर एक बार आपके सामने चर्चा के लिए हाजिर हुआ हूं। एक बड़ा गंभीर विषय चल रहा है। देश के आर्थिक हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। श्रीलंका की तबाही का असर हिंदुस्तान में पड़ने लगा है। लोगों में असंतोष और आक्रोश का मिला जुला असर सोशल मीडिया पर बड़े स्पष्ट देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में जो बीजेपी वाले हैं, जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं, और या ऐसा कहना चाहिए कि जो एक धार्मिक नफरत के आधार पे पलने वाले जो परजीवी हैं, उन्होंने रोज नए सगुफे निकालते हैं। अभी ताजमहल के ऊपर जो है रिट दायर कर दी कि साहब ये ताजमहल के नीचे कोई तेजो महाल था, कोई मंदिर था, कहते हैं इसके 20 कमरे खोलो। कभी कहते हैं इसके 22 कमरों में से 20 कमरों को खोलो, इसमें मंदिरों की मूर्तियां पड़ी हुई, ऐसा लग रहा है कि मंदिर की मूर्तियां पड़ी हुई है। मतलब जाहिलियत आप देखिए इस पूरे समग्रता में। अगर हिंदुस्तान की जाहिलियत में कहूंगा तो ये बुरी बात नहीं होगी। ये बिल्कुल कटु सत्य है कि हम लोग जाहिल हैं, और अव्वल दर्जे के जाहिल हैं। इससे बड़ी जाहिलियत आपको कहीं दुनिया भर में देखने को नहीं मिलेगी। एक सांसद, चुनी हुई सांसद जो जयपुर राजघराने से संबंध रखती है, वो महिला निकल करके कहती है कि साहब हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, और जो शाहजहां ने जो ये जमीन थी वो हमारे राज परिवार से जो है छीनी थी, क्योंकि उनकी सरकार थी, उन्होंने हमारे राजघराने से जमीन छीनी और वहां पे ताजमहल बनाया। बड़े विडंबना का विषय है। आप इतने कमजोर थे, आपकी परिवार इतने कमजोर थे, आपका राजघराना इतना कमजोर था कि आपको जमीनें जो है बेभाव में जमीनें उनको देनी पड़ी, आपको अपनी बहन बेटियां उनको सौंपनी पड़ी। तो काय के आपके राजा महाराजे रहे? काय का आप अपने पुरुषत्व पे घमंड करते हो भाई? शर्म आनी चाहिए आपको। आप इतने सालों से सांसद बन रही है, इतने सालों से जो है राजनीति में है, कभी आपने अपना मुंह क्यों नहीं खोला कि साहब इस तरह से हमारे पुरखों से जो है जमीन छीन करके ताजमहल बनाया हुआ है? क्यों नहीं आपने जो है, आप गंदी राजनीति, घटिया राजनीति में आप उसका हिस्सेदार बन रहे हो। शर्म आनी चाहिए। मुझे घिन आती है आपकी मानसिकता पर। शर्म की बात है कि हम लोग जो है किस चीज पर बहस कर रहे हैं? ताजमहल किसने बनाया, किसकी जमीन थी, ये चर्चा का विषय है, या डूबती अर्थव्यवस्था का विषय है? हमारे युवाओं को रोजगार नहीं है, हमारे अस्पतालों में इलाज नहीं है, हमारी लाशों को कुत्ते नोच के खा रहे थे, ये चर्चा का विषय नहीं है। तुम्हारे दादा की लाश, तुम्हारे बाप की लाश, तुम्हारी मां की लाश, तुम्हारे भाई बहनों की लाशों को गंगा के किनारे कुत्ते नोच नोच के खा रहे थे, और तुम्हें ताजमहल के नीचे क्या दब रहा है? ये चाहिए।
ये शर्मनाक पहलू इस देश का, ये बताता है कि हम लोग कितने जाहिल लोग हैं। दुनिया यूं ही नहीं थूकती है आपके ऊपर, आपकी मानसिकता ऐसी है, आपकी इतनी घटिया चरित्र है, आपकी संस्कृति इतनी घटिया है कि आपके ऊपर थूकती है दुनिया। शर्म आनी चाहिए आपको। ना किसी रोजगार से मतलब है, युवा साला दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मतलब युवा जो है भूखे मरने की नौबत आ रही है, उनके पास काम धंधा नहीं है। जिनके पास पहले रोजगार था, कोरोना में उनको लात मार के कंपनियों ने बाहर निकाल दिया। आपको उसकी परवाह नहीं है। जीडीपी